एक कॉमन सेंस होता है, एक समझ होती है, एक समझ से परे होता है। कॉमन सेंस से आपके जीवित रहने की प्रक्रिया संभल जाती है। आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस होना चाहिए। आप अच्छे से जीवित रह सकते हैं। आप काफी स्ट्रीट स्मार्ट बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को पूरी गहराई के साथ नहीं जानते, पूरी गहराई के साथ नहीं समझते, तो आप अपने जीवन को कभी भी पूर्णता के साथ नहीं जी सकते। जीवन क्या है, सुख दुख क्या है और इस जीवन के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है, जब तक आप इन सभी बातों को पूरी गहनता के साथ, पूरी गहराई के साथ नहीं जानते, तब तक आपका जीवन जीना एक तरह से व्यर्थ ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना जीवन पूरी संतुष्टि के साथ जीना चाहते हैं तो आपको आज का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में सद्गुरु जी ने बताया है कि हम अपने जीवन को पूरी गहनता, पूरी पूर्णता के साथ में किस तरह से जी सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ है आज की इस वीडियो में, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, मान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टाइन सड़क पर चल रहे हैं, एक सड़क छाप व्यक्ति उन्हें आसानी से धोखा दे सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास उस व्यक्ति की तरह चालाक स्वभाव नहीं है जो हर दिन सड़कों पर चल रहा है। बहुत आसानी से आप उन्हें धोखा दे सकते हैं। उनके पास किसी और चीज के लिए बहुत ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सड़क वाले लड़कों के पास ज्यादा कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस एक खास जगह तक ही सीमित होता है। उस जगह में यह काम करता है, किसी दूसरी जगह आपका कॉमन सेंस काम नहीं करता। आपने ISRO के बारे में सुना है? उन्होंने मंगल पर एक यान भेजा है जिसकी लागत नासा की सामान्य लागत का केवल 10% है। क्योंकि यह सब स्वदेशी है, उन्होंने इसे अपने तरीके से बनाया है। तो वो इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का ISRO में जॉब के लिए। शंकरन पिल्लई ने भी अप्लाई किया। वो बहुत स्मार्ट आदमी है, उनके पास बहुत कॉमन सेंस है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, क्या ज्यादा नजदीक है, चांद या मुंबई? वो बैंगलोर में थे। शंकरन पिल्लई ने आकाश की ओर देखा और कहा, चांद। उन्होंने कहा, क्या, तुम्हें कैसे पता? वो बोले, मैं चांद को देख सकता हूं, मुंबई को नहीं देख सकता। तो इस तरह की समझ कुछ चीजों में अच्छा काम करती है, लेकिन अगर आप परे जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग तरह की समझ चाहिए। इस तरह की समझ जिंदा रहने के मोड के लिए अच्छी है। जब आप सड़क पर जीवित रहने के मोड में होते हैं तो इस तरह की समझ बढ़िया काम करती है। अगर इसी समझ को हम हर जगह लागू करने की कोशिश करें तो हम एक बड़ा झमेला बन जाएंगे। तो अपनी समझ से परे जाकर जानना, इसकी जरूरत क्यों है? अगर आप इसे जरूरत के संदर्भ में देख रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप जरूरत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि क्या यह मेरे जीवित रहने के लिए जरूरी है या नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर आप यहां चिंपांजी के रूप में आए होते तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। लेकिन त्रासदी यह है कि आप एक इंसान के रूप में विकसित हो चुके हैं और चिंपांजी की तरह जीना चाहते हैं। यह काम नहीं करेगा। यही पूरी समस्या है। मानव बुद्धि और जागरूकता उस स्थान पर आ चुकी है जहां ये बस जीवित रहने के दायरे तक सीमित नहीं रह सकती। इसे परे देखना होगा। अब हम इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? हालांकि यह समस्या नहीं है, यह एक संभावना है। हर संभावना
जो लोग संभावना को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें यह एक समस्या की तरह लगती है। यह एक जबरदस्त संभावना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समस्या की तरह देख रहे हैं। तो वो इसका हल कैसे देख रहे हैं? जीवित रहने के मापदंड को ऊंचा उठाकर इसे लगातार बढ़ाते रहो। 25 साल पहले आपके जीवित रहने का क्या मतलब था? 15 साल पहले आपके जीवित रहने का क्या मतलब था? आज आपके लिए जीवित रहने का क्या मतलब है? सिर्फ मापदंड ही बढ़ रहा है ना? जब आपके पास कुछ नहीं था तो दिन में 2 बार भोजन ही जीवन यापन था। अगर आप उन स्थितियों को जानते हो, उन्हें जानना अच्छा है। लेकिन अब शायद जीवित रहने का मतलब मर्सिडीज है। समाज के अलग अलग वर्गों में जीवन यापन को उस स्तर तक बढ़ा दिया गया है जहां अरबपति भी अपने समुदाय के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये अवसर मिला है अरबपतियों को करीब से देखने का, लेकिन वो अब भी भिखारी हैं। हर दिन उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता एक भिखारी की तरह है, जो सड़क पर बैठा है और सोचता है, ठीक है, आज क्या होगा, मैं कैसे और सिक्के जमा कर पाऊंगा। ये वही चीज है, सिर्फ संख्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन जीवन का अनुभव अभी भी वही है, क्योंकि आपने जीवन यापन का मापदंड ऊंचा कर दिया है। अब आपका पूरा जीवन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, सिर्फ जीवन यापन में जाता है। सब लोग, मैं आपके लिए यह तय नहीं करूंगा, अपने जीवन में आप इसे तय कीजिए। जीवित रहने के लिए कितना आपको यह तय करना चाहिए। अभी 25 साल बाद नहीं, जब आप वहां पहुंचेंगे नहीं, अभी तय कीजिए, यह मेरे जिंदा रहने के लिए है। अब मैं क्या करना चाहता हूं? मेरा जीवन यापन सुरक्षित हो गया है। अब जीवन में ऐसा क्या है जो मेरे लिए सचमुच मायने रखता है, चाहे वो जो भी हो। अगर आप अपने जीवन को ऐसे नहीं बनाते तो आप हमेशा खोखले डर लड़ते रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्य देशों में जहां जीवन यापन का स्तर इतना ऊंचा नहीं उठाया गया है, लोग जब चाहें अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मैंने देखा है दुनिया के सबसे समृद्ध देश में हर कोई कम से कम 30 साल के लिए गुलाम है। उनका हाउस लोन 30 साल के लिए, कार लोन 5 साल के लिए, कुछ और चीजें हैं, उनका बीमा, ये वो बंधे हुए हैं। कल सुबह अगर उन्हें सचमुच कोई आकर्षक चीज मिले जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। वो इसे केवल 30 वर्षों के बाद ही कर सकते हैं। हम इसके लिए समृद्धि की ओर नहीं आए हैं। समृद्धि का उद्देश्य है कि आप आजाद हैं अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए। जो करना चाहते हैं करें। आपको उसी चीज में अटके रहने की जरूरत नहीं है जो 20 की उम्र में सबसे अच्छी लगी थी। 20 की उम्र में आपको लगा ये सबसे अच्छी चीज है, 40 में उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर अब भी वही चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, मतलब आप फंस गए हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं, है ना? बहुत से लोग 14 में अटके हुए हैं, 20 में भी नहीं। वही चीजें, वो अभी भी किसी के शरीर के अंगों के प्रति उत्साहित हैं, वो अब भी बहुत उत्साहित हैं। यह हास्यास्पद है। जब आप 14 के थे तब उत्साहित थे, मैं समझता हूं। आप 45, 50, 60 के हैं और अभी भी उसी गड्ढे में हैं। यह जीने का दुखद तरीका है, क्योंकि जीवन का सार यह है कि यहां जीवित रहते हुए हम जीवन को जितना हो सके उतना खोजने में सक्षम हैं, और इस जीवन में जो कुछ भी संभव है उसे जानकर अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा और सद्गुरु जी ने जो कुछ भी बातें इस वीडियो में बताई हैं, जो कुछ भी आपके जीवन से जुड़े तथ्य आपके सामने रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कार।